दोस्तों नमस्कार। कल हम लोग एलसीएम और एचसीएफ पढ़ रहे थे। एलसीएम और एचसीएफ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आज हम फिर आपके सामने हैं और एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दो टैंक में क्रमशः 75 लीटर, 45 लीटर दूध है। उस बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टैंक के दूध को पूरा पूरा माप सके। अब देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो पहले हम समझेंगे कि प्रश्न क्या है और ये पूछ क्या रहा है। ये कह रहा है कि आपके पास दो टैंक है, इसमें 75 लीटर दूध है और एक दूसरा टैंक है जिसमें 45 लीटर दूध है। ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि एक ऐसा नपाना बताइए, एक ऐसा बर्तन बताइए कि हम दूध को पूरा पूरा नाप सकें। इसका मतलब यह है कि वो आपसे एक ऐसी संख्या पूछ रहा है जिससे आप 75 में डिवाइड करें तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और जिससे 45 में डिवाइड करें तो भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। बेसिकली वो आपसे 75 और 45 का एचसीएफ पूछ रहा है। तो निकालेंगे कैसे? बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग। 45 का 45 कितना आया? 30। फिर 30 से भाग करेंगे किसमें? 45 में। 30 का 30 कितना आया? 15। फिर 15 से भाग करेंगे 30 में। 15 दूनी 30। ठीक है। तो लास्ट में किस संख्या से कटने पे शेषफल 0 हो गया? 15। तो ये 15 क्या होगा? ये एचसीएफ होगा। तो हम कहेंगे कि वो कौन सा बर्तन होगा? वो 15 लीटर का बर्तन होगा जिससे हम दूध को पूरी तरीके से निकाल सकें। 75 लीटर वाले को निकालेंगे तो कितनी बार निकलेगा? 5 बार। और 45 लीटर वाले को निकालेंगे कितनी बार निकलेगा? 3 बार। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब अगला प्रश्न देखिए। ये भी कई तरीके से घुमा फिरा के परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन इसको भी समझेंगे। अब आपके पास जो भी बुक होगा, अब ऐसा सवाल लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा। करेगी 4 बच्चे एक मैदान का चक्कर क्रमशः 30 सेकंड,
40 सेकंड, 50 सेकंड व 60 सेकंड में पूरा करते हैं। यदि वे एक बिंदु से दौड़ शुरू करें तो कितने समय बाद उसी बिंदु पर मिलेंगे। ठीक है। अब प्रश्न देखो क्या कर रहा है कि एक मैदान है, मान लो मैदान ऐसा है। अब एक पॉइंट है यहां से और 4 बच्चे यहां से मैदान का चक्कर लगा रहे हैं। एक 30 सेकंड में चक्कर पूरा कर रहा है, एक 40 सेकंड में चक्कर पूरा कर रहा है, एक 50 में पूरा कर रहा है और एक 60 में पूरा कर रहा है। अब ध्यान से देखो तो 30 वाला जब तक 2 चक्कर मारेगा, 60 वाला तब तक एक ही चक्कर मार पाएगा। 30 वाला जब तक एक चक्कर पूरा कर लेगा, 40 वाला कुछ पीछे ही रह जाएगा, 50 वाला और पीछे रह जाएगा। इसका मतलब कि अगर सबके पूरा करने का चक्कर पूरा करने का समय अलग अलग है, इसका मतलब कि सबकी चाल अलग अलग होगी। सबकी चाल अगर अलग अलग है तो वो थोड़े थोड़े समय के बाद इस बिंदु पर पहुंचेंगे। ठीक है। लेकिन एक समय ऐसा भी आएगा कि जब ये इस बिंदु पर एक साथ मिल जाएंगे, तो जब ये जिस समय बाद ये इस बिंदु पे दोबारा मिलेंगे वो क्या होगा, वो होगा 30, 40, 50 और 60 का एलसीएम। क्या वैसा होगा, निकाल के देखते हैं इसको, तब बताते हैं कि क्या वैसा होगा। 30 को क्या लिख सकते हैं, 30 को लिख सकते हैं 2, 3, 6, 25। 40 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 गुणे 5, 2 की पावर 3 माने 8, 8 × 5 = 40। 60 को क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2, 4 हो जाएगा ये, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60। जैसे 50 बच गया, 50 को लिखेंगे 2 गुणे 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 माने 25। तो हम बड़ी वाली घात लेंगे, यहां 2 की 1 घात, यहां 2 की 3 घात, यहां 2 की 2 घात, यहां 2 की 1 घात। तो हम क्या लेंगे, हम एलसीएम निकालते समय 2 की बड़ी वाली घात लेंगे, 3 पे आएंगे तो 3 की 1 घात, यहाँ है ही नहीं 3, यहाँ 3 की 1 घात यहाँ नहीं है, तो 3 की 1 घात कॉमन कर लेंगे। 5 में आएंगे तो 5 की 1 घात, 5 की 1 घात, 5 की 1 घात, 5 की 2 घात, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माने 8, और ये 3, और ये 5 बचे 25। ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 600। 600 क्या, हमने किसका एलसीएम निकाला है, 30 सेकंड का, 40 सेकंड का, 50 सेकंड का, 60 सेकंड का। तो एलसीएम क्या आया, 600। 600 मतलब कि ये 600 सेकंड के पश्चात ये दोबारा मिलेंगे। ठीक है, ये 600 सेकंड के पश्चात दोबारा मिलेंगे। मतलब देखो 600 सेकंड में ये जो 30 सेकंड वाला रहेगा
ये 20 चक्कर पूरा कर लेगा। 40 वाला 15 चक्कर पूरा करेगा। देखो 30 वाला 20 चक्कर पूरा करेगा। 40 वाला 15 चक्कर पूरा करेगा। 50 वाला 12 चक्कर पूरा करेगा और 60 सेकंड वाला ये 10 चक्कर पूरा करेगा। तो सबके चक्कर की संख्या तो अलग अलग है, लेकिन सब पहुंचेंगे एक साथ। और कितने समय बाद? 600 सेकंड के बाद। 600 सेकंड के बाद ये 20 चक्कर मार के पहुंच जाएगा। 40 वाला 15 चक्कर मार के पहुंच जाएगा। 50 वाला 12 चक्कर मार के वहां पहुंच जाएगा और 60 वाला 10 चक्कर मार के वहां पहुंच जाएगा। तो चारों मिलेंगे एक साथ कितने समय बाद? 600 सेकंड के बाद। वो अलग बात है कि चक्कर की संख्या अलग अलग होगी। ठीक है, तो इस प्रश्न को इस तरीके से करना है। भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आज जो भी क्वेश्चन बताऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सॉरी, देखेंगे वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें 1657 व 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 व 5 शेष बचे। बहुत ही बढ़िया सवाल है। सवाल को फिर से सुनिए। कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 1657 और 2037 को भाग करें तो क्रमशः 6 और 5 शेषफल बचे। सबसे पहले हम लिख लेंगे हमारे पास संख्या क्या है। हमारे पास संख्या है 1657 और 2037। 1657 में भाग देंगे तो 6 शेषफल बचेगा और 2037 से भाग करेंगे तो 5 शेषफल बचेगा। तो 1657 से 6 जाएगा तो 1651 और 2037 से 5 जाएगा तो 2032। ठीक है, क्लियर। अब आपको इन दोनों का महत्तम निकालना है। कभी भी इस संख्या का और इस संख्या का महत्तम मत निकाल दीजिएगा। इसका अगर महत्तम आप निकाल देंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ महत्तम मिल भी जाए, मिलेगा तो है ही, लेकिन फिर शेषफल नहीं मिलेगा कुछ। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि 1657 का और 2037 का जो भी महत्तम आएगा, जो भी एचसीएफ आएगा, वह 1657 को और 2037 को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से। तो जब डिवाइड कर ही देगा तो 6 और 5 शेषफल कैसे बचेगा? तो 6 और 5 शेषफल बचे, इसके लिए आपको करना क्या है कि 6 और 5 को घटाइए। तो आपने घटा दिया, आपको मिल गया 1651 और 2032। अब 1651 और 2032 का एचसीएफ निकालिए। निकालने के लिए क्या करेंगे? भाग करेंगे किसमें? 1651 से भाग देंगे 2032 में। कितनी बार जाएगा? एक बार।
2 में से 1 गया 1, 13 में से 5 गए 8, और 9 में से 6 गया 3। ठीक है, अब इसमें किससे भाग देंगे? अब इसमें भाग देना है 1651 में। तो ये कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 4 बार। 4 का 4, 4 बटे 32 की 2 हासिल 3, 4 3 12 3 15। कितना आया? 11 में से 4 गया 7, और 4 में से 2 गया 2। कितना गया? 27, और 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब इससे भाग देंगे किसमें? 381 में। कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 का 3 300, और 27 3 81। तो लास्ट में किस संख्या से भाग देने पर शेषफल आपका शून्य हो गया? 27 से। किससे हो गया? 27 से। तो 127 से। तो 127 से आपने जैसे ही भाग दिया, ये हमको लास्ट में शेषफल शून्य मिल गया। इसका मतलब कि 1651 का और 2032 का जो HCF है वो कितना है? 127 है। क्लियर? अब 1651 में 127 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, और 2032 में 127 से डिवाइड करोगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। ये तो ठीक है, लेकिन कह रहा है कि 6 और 5 शेषफल बचे, तो वो कंडीशन हमारी कैसे जो सेटिस्फाइड होगी? आंसर तो आ गया, आंसर तो 127 होगा। 127 से भाग करेंगे तो 6 और 5 शेषफल आएगा। अब कंडीशन को सेटिस्फाइड करिए कि आखिर ये सही है कि गलत है। ध्यान से देखना, हमारे पास संख्या 1651 नहीं थी। कितनी थी? 1657। और 2032 नहीं थी। कितनी थी? 2037। तो 1651 ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 127 से। तो यदि 1651 में 6 और जोड़ देंगे तो वही 6 शेषफल आएगा, और 2032 भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 127 से। तो यदि इसमें हम 5 और जोड़ के 2037 कर दें तो यही 5 जो है यही शेषफल आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आया? 127 आया। ये मैंने इसलिए बताया कि ये 6 जोड़ेंगे और ये 5 जोड़ेंगे, क्योंकि हम उस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं कि आखिर यहाँ पे 6 और 5 क्यों घटाया गया। क्यों हम 1657 का 2037 का HCF नहीं निकाले? क्यों हम शेषफल को घटाने के बाद जो संख्या आई है उसका HCF निकाले हैं? तो उसका ये रीजन था। ठीक है, एक बार आप इसको रिवाइंड करके देखिएगा फिर से, तो आप इसको अच्छे से समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों किया गया है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसी तरीके का है लेकिन थोड़ा सा उसमें अंतर है। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिससे 187, 233, 279 में भाग देने पर
प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, उस केस में कह रहा था कि 6 और 5 शेषफल बचे। यहां ये नहीं कह रहा है कि 6 और 5 बचे, यहां पे ये कह रहा है कि समान शेषफल बचे। अब क्या बचेगा वो नहीं पता, बाद में देखेंगे कि कुछ बचेगा भी कि नहीं बचेगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे। हमारे पास 3 संख्या है, 187, 235 और 279। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। जब भी कभी ऐसा प्रश्न आए तो आप संख्याओं को आपस में घटाएंगे, बड़े में से छोटे को। तो हम दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा रहे हैं, तो 233 माइनस 187। 13 में से 7 गया 6 और 12 में से 4 गए, 12 में से 8 गए 4, कितना आया 46। फिर हम क्या करेंगे, तीसरी संख्या में से पहली संख्या घटाएंगे, 279 माइनस 187। तो 9 में से 7 गया 2, 17 में से 8 गया 9। ठीक है, फिर हम तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या घटा देते हैं, तो 279 माइनस 233। 9 में से 3 गया 6, 7 में से 3 गया 4। अब जब हमें ये मिल गया तो हम करेंगे क्या कि ये 46 है, ये 92 है और ये 46 है। तो हमें निकालना है 46 का, 92 का और ये 46 का HCF। क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो कैसे निकलेगा HCF, देखो 46 को लिखोगे 2 गुणे 23 और 92 को लिखोगे 2 गुणे 23। तो क्या कॉमन है, यहां 2 और यहां 2 कॉमन, यहां लिख लो। यहां 23 और यहां 23 कॉमन, इसको लिख लो। ये 2 बच गया, बचा रहेगा क्योंकि इससे कोई जोड़ीदार नहीं मिला, तो जिसको कोई नहीं मिलता वो लास्ट में बचा रहता है, तो इसको नहीं लिखेंगे। तो ये HCF कितना आया, HCF आया 46। क्या आया 46। 46 ही वही संख्या है जिससे आप 187 में, 233 में और 279 में भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचेगा। ठीक है, लेकिन इसको हम इतने में नहीं छोड़ेंगे, हम इसको भाग दे के दिखाएंगे कि आखिर शेषफल समान बच रहा है कि नहीं बच रहा है। आइए चेक करते हैं। कितना आंसर है, 46 है। ठीक है, देखो 187 में 46 से भाग करेंगे, 4 बार ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 4 छक्के 24 हासिल 2, 4 चौका 16, 2 18। कितना शेषफल आया 3। इसके बाद 233 में 46 से भाग करेंगे, 5 बार ले जाएंगे, 46 पंजवा 230। कितना शेषफल आया 3। उसके बाद 279 में 46 से भाग करेंगे, 6 बार जाएगा, 6 चौके 24, 6 चार 36, 276। कितना शेषफल आया 3। तो आप देख रहे हैं कि 187 में जब हमने 46 से भाग दिया तो 3 शेषफल आया,
233 में हमने जब 46 से भाग दिया तो 3 से असफल आया, और 279 में जो हमने 46 से भाग दिया तो 3 से असफल आया। तो हमारे प्रश्न का उत्तर क्या था? हमारे प्रश्न का उत्तर था 46। 46 कैसे आया था? हमने बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया। पहले हमने 233 में से 187 को घटाया, फिर हमने 279 में से 233 को घटाया, और फिर हमने 279 में से 187 को घटाया, और जो घटाने को मिला हमने उसका एलसीएम ले लिया। क्लियर? तो इस तरह से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या हमारे आया था? 46। ये हमने क्या किया है? ये हमने आंसर को चेक किया है। ठीक। प्रश्न है 3 अंकों की वह संख्या बताइए जिसे 2, 5, 9, 11 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे। ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था, आज इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप करेंगे 2, 5, 9 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। दो से काटेंगे 1, 5, 9 और 11। 3 से काटेंगे तो 1, 5, 3, 11। 3 से काटेंगे 1, 5, 1, 11। 5 से काटेंगे 1, 1, 1, 11। लास्ट में 11 से काटेंगे तो 1, 1, 1। ठीक है। तो एलसीएम क्या आया? एलसीएम आएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11। 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90, और 90 गुणे 11, 90 गुणे 11 कितना होता है? 990। कितना होता है? 990। अब 990 जो है वो 3 अंकों की संख्या है, जिससे 2, 5, 9, 11 से भाग देने पे पूरी तरीके से कट जाएगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, काटना नहीं है, एक शेष बचाना है। तो आप इसी में 1 जोड़ दीजिए। कितना आएगा? 991। यही आपका आंसर है। ठीक है। अब अगर इसी में ये कहता कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 2, 5, 9, 11 से भाग देने में प्रत्येक दशा में एक शेष पर बचता, तब आप क्या करते? तो हमें एलसीएम कितना मिला है? हमें एलसीएम मिला है 990। लेकिन ये तो 3 अंक का है, हमसे कह रहा है कि 4 अंक की छोटी छोटी संख्या। तो इसको 4 अंक का बनाओ। बनाने के लिए क्या करोगे? 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 4 अंक की संख्या हो जाएगी। तो 1980।
लेकिन 1980 तो पूरी तरीके से कट जाएगा, हमको तो एक शेषफल बचाना था, तो बचाओ एक शेषफल 1981 इसका उत्तर होगा। तो ये हमने आपको दोनों बता दिया। इस तरीके से सवाल लगाते हैं। कल के वीडियो में, कल के क्लास में कुछ और बढ़िया क्वेश्चन आपको बताएंगे। तब तक देखते रहिए। नमस्कार।